ना मसाले और ना ही कोई मेहनत का काम। घर के ही सिर्फ 2 चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं ना कि सभी आपसे इस बारिश के मौसम में बार-बार बनवाएँगे। तो चलिए, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक बाउल में तकरीबन 1 कप के इतना पोहा लेंगे। पोहा मैंने पतला वाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें पोहा को भिगो कर लेना है। तो हम इसमें पानी डालेंगे और पोहा को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे, ताकि इसमें का जितना भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। पोहा धोने के बाद ही फूल जाते हैं, लेकिन आपका पोहा मोटा है तो आप इसमें 1 कप पानी डालकर रख दीजिएगा। लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने पतला पोहा लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, छोटे साइज के हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। आलू को हमें कद्दूकस करके ले लेना है। इसके लिए आपको छोटे होल वाले ग्रेटर का यूज करना है, ताकि आपके जो लच्छे हैं वो बारीक बारीक निकल कर आए और इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है और अब हमें इस आलू के लच्छे को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। तो यहाँ पर हमने आलू के लच्छे को 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे, ताकि आलू के जो लच्छे हैं वो काले नहीं पड़े। तो इधर हमारा जो पोहा है वो अच्छी तरीके से फूल गया है, यानी कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमें पोहा को हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेना है। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस 1 या 2 छोटी चम्मच। तो यहाँ पर हमने पोहा को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, यानी 1 छोटी चम्मच रेड चिली डालना है, आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालना है और अब हम इसमें 2 से 3 बारीक कट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को आपको एकदम बारीक कट करके डालना है, नहीं तो आपके पोहा में यह अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सभी को पोहा में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका डो बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस डो को साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस के रखा था और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली डालेंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच जीरा डालना है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालना है, थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा डालेंगे। जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उतना ही हम मैदा डालेंगे और अब हम नाश्ते को एकदम कुरकुरा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हो और अब हम इन सारी चीज़ों को आलू में मिक्स करेंगे। आलू में हमने 1 कप पानी डाला था, उसी में हमें इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आलू को ज़्यादा मात्रा में लिया है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा बने। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसे साइड में रखेंगे। तो इधर हमारा जो पोहा का डो है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। थोड़ा सा डो लेंगे और इसका छोटा सा बॉल्स तैयार करेंगे। उसके बाद में हम इसे टिक्की का शेप देंगे। आप चाहो तो ऐसे ही बॉल्स बना सकते हो या फिर कोई और शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हो। इसी तरीके से हमने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है और अब हम एक टिक्की को लेंगे
और अब हम आलू और आटे का घोल लेंगे, जिसमें हम एक एक करके यह टिक्की को डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर यह घोल अच्छी तरीके से लगाएंगे और इसे गरम ऑयल में डालेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने पैन में पहले से ही ऑयल गरम कर लिया है। पैन में टिक्कियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है। आप चाहो तो चौड़े तले की कढ़ाई भी ले सकते हो। अगर टिकिया चिपक रही है तो चम्मच से चलाते रहिएगा, यह अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गैस को एकदम मध्यम आंच में करना है, क्योंकि पोहा को पकने में समय नहीं लगता है, लेकिन ऊपर की जो हमारी स्टफिंग है उसको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पर हमें टिक्कियों को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय हो चुका है और आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और यह क्रिस्पी और कुरकुरी भी हो गई है। और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। आप इसे बिना चटनी, बिना सॉस के चाय के साथ खा सकते हो, या फिर बच्चों के टिफिन में दे सकते हो, या फिर कोई मेहमान आने पर बना सकते हो। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।